ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं हमारे सनातन धर्म में जो प्रत्येक वर्ष हरिशैनी एकादशी आती है, जिसको हम कहते हैं कि देव सो रहे हैं। और जब देव सोते हैं और जब तक देव सोते हैं तब तक कोई बड़ा शुभ कार्य संपन्न करना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे आपसे और डिटेल में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि इसको किस नाम से जानते हैं जब देव सोते हैं। तो साथियों, इसको हम जानते हैं हरिशैनी एकादशी के नाम से। एकादशी वाले दिन हरिशैनी जो है ये कब होती है, इसमें इस वर्ष कब पड़ेगी, ये सारी आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि हमारे आप जितने भी जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको इस बात का पता लग जाए कि आखिरकार हरिशैनी एकादशी नहीं कि देव कब सो रहे हैं, किस तारीख में सो रहे हैं, किस महीने में सो रहे हैं। और यहाँ से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने के लिए देव सोते हैं, ठीक है। और जब तुला राशि में सूर्य जाते हैं तब जो है देव उस समय पर उठते हैं, तब उसको देवठान एकादशी बोला जाता है। तब से ही बड़े शुभ, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा नटशेल में बताया है, बाकी पूरी डिटेल में चर्चा आपके साथ अब करेंगे, पूरी जानकारी के साथ करेंगे। तो आज का जो विषय है यही विषय है हमारा, जिस पर अब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो साथियों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देवशैनी या हरिशैनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवशैनी एकादशी जो है वो 25 जुलाई दिन शनिवार 2026 को मनाई जा रही है। और इसी दिन से, जैसा मैंने अभी कहा आरंभ में, कि चतुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। तो साथियों, देवशैनी एकादशी का या हरिशैनी एकादशी, और इसको पद्मनाभा के नाम से भी जानते हैं। तो सभी व्रतों में देवशैनी एकादशी का व्रत जो है वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी तो हर महीने आती है, 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में आती है और शुक्ल पक्ष में भी आती है, ठीक है। लेकिन जितनी एकादशी आती है महीने में, पूर्णमासी वाली एकादशी, उनमें ये जो है मतलब शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसमें जो ये एकादशी है देवशैनी एकादशी, इसका व्रत जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसका भी माना गया है, निर्जला एकादशी का भी माना गया है, लेकिन इसका तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है विशेष रूप से इसमें। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व है, जैसा मैंने अभी कहा, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान का शयन काल शुरू हो जाता है, मतलब वो निद्रा में चले जाते हैं। और चतुर्मास का भी साथ के साथ आरंभ हो जाता है, चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है 4 महीने के लिए। और चतुर्मास में तप करना, तपस्या, साधना और उपवास रखने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है व्यक्ति को। साथ ही चतुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। ये पूरा इसका ड्यूरेशन है जिसमें ये चतुर्मास चलता है। चतुर्मास के नियम क्या हैं? पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन तो ये मिलता है साथियों कि जिसके अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, इस दिन से भगवान श्री विष्णु जी 4 महीने के लिए 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं, पाताल लोक में। तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान श्री विष्णु जी वहां से गमन करते हैं, यानी कि निकलते हैं, वहां से चलते हैं। और इसके पश्चात 4 माह के अंतराल के बाद जब सूर्य, जैसा मैंने कहा था चर्चा के आरंभ में, कि तुला राशि में प्रवेश उनका होता है सूर्यदेव का, तब भगवान विष्णु जी का शयन समाप्त होता है। जी हाँ। तथा इस दिन की जो बोला जाता है, इस दिन जब देव हमारे उठते हैं, यानी भगवान विष्णु जी निद्रा से जागते हैं, तो इस दिन को देवठान एकादशी कहा जाता है या देवोत्थानी एकादशी, ऐसे कह सकते हैं, एक ही बात है। इन 4 महीनों में जब तक भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसीलिए इस अवधि में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं किया जा सकता, वो भी बताएंगे। देवशैनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है साथियों। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगले दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को एक तरीके से उनको आसन पर आसीन करके और उनका षोडशोपचार सहित पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवा करके उसके पश्चात भगवान जी को धूप दीप पुष्प आदि से उनके ऊपर मतलब समर्पित करने चाहिए। धूप दीप जला करके पुष्प आदि उसका समर्पण किया जाना चाहिए। और भगवान को तांबूल और पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्रों के द्वारा स्तुति
करनी चाहिए भगवान श्री विष्णु जी की। साथियों, चतुर्मास में मांगलिक कार्य निषेध माने गए, जैसा मैं बता भी चुका हूं आपको चर्चा के आरंभ में। चतुर्मास के दौरान विवाह, शुभ विवाह, हमारे सनातन धर्म के अनुसार मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश, नामकरण जैसे बड़े मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है इन 4 मास में, चतुर्मास में, 4 महीनों में। भगवान श्री विष्णु जी के शयन मुद्रा में जाने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान श्री विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब भगवान निद्रा में हो तो कैसे आवाहन करेंगे? इसीलिए शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इन महीनों में सूर्य चंद्रमा प्रकृति का जो तेजस है बहुत कम हो जाता है। यह भी एक वजह है कि शुभ कार्य वर्जित होते हैं इस समय अवधि में करना। साथियों, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, इस एकादशी का हरि शयनी एकादशी, उन्हें दिन में केवल एक समय ही भोजन करना होता है। अगले दिन पारण काल के दौरान, यानी जब आप व्रत अपना तोड़ते हैं, पारणा करते हैं उसका, तो भोजन ग्रहण करके व्रत तोड़ सकते हैं। आषाढ़ी एकादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। देखिए, एक राजा था, उसका नाम मंधाता था। उसके राज्य में समृद्धि बहुत थी और सारी प्रजा उससे काफी प्रसन्न भी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसके राज्य में अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया। यह देखकर राजा इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि अंगिरा जी के पास गए। उन्होंने राजा को इस समस्या से निपटने के लिए आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया, सलाह दी। इस एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ये बात कितनी नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। राजा ने अपने देश लौटकर अपनी प्रजा को ऋषि अंगिरा की बात सुनाई, जो महर्षि अंगिरा जी थे, उनकी बात बताई। बात का पालन करने के लिए भी कहा गया प्रजा से। प्रजा ने व्रत रखा और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान लोगों की भक्ति से प्रसन्न हुए, विष्णु भगवान, और फिर राज्य में वर्षा हुई और राज्य की प्रजा को समस्या से छुटकारा मिल गया। तब से आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे पवित्र दिन माना गया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि एकादशी चंद्रमास की 11वीं तिथि को कहते हैं। ये तो हम में से आप में से बहुत लोग जानते हैं। प्रत्येक चंद्रमास में 2 एकादशी होती हैं, जो मैं बता चुका हूं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा चतुर्मास मतलब की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने का पूरा विधान है एकादशी वाले दिन, इस एकादशी को। तो जो एकादशी जो है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही हम आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानते भी हैं, या फिर देवशयनी एकादशी, या पद्मा एकादशी, या देवपोधी एकादशी, महा एकादशी, हरिशयन एकादशी, कई नाम हैं। किसी भी एक नाम से इनको आप जान सकते हैं, या सभी नामों से अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ये बताएंगे कि चतुर्मास में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। जब चतुर्मास लग जाता है, भगवान विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हम जैसा कह रहे थे कि चतुर्मास में आपको क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। तो साथियों, एक तो बिल्कुल गुड़ नहीं खाना चाहिए इन 4 महीनों के अंदर, नहीं खाना चाहिए, ऐसी मतलब हमारे कथन है शास्त्रों में। साथियों, दीर्घायु या पुत्र या पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए आप तेल का भी प्रयोग ना करें। शरीर पर किसी तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कथन है। नियमित रूप से दूध का सेवन करिए, वो आप कर सकते हैं नियमित रूप से। शहद, मूली, परमल और बैंगन नहीं खाने चाहिए। शहद, मूली, परमल और बैंगन नहीं खाने चाहिए इन चतुर्मास में। तो साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी जो है, वो तो हम बता भी चुके हैं आपको कि 25 जुलाई 2026, वो तो चर्चा के आरंभ में हमने बताया था, दिन शनिवार को पड़ रही है। और ये जो एकादशी तिथि का प्रारंभ है, ये 24 जुलाई 2026 की प्रातः 9:12 से हो जाएगा। और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 25 जुलाई 2026 को प्रातः 11:34 पर होगा। और व्रत जो है वो एकादशी वाले दिन ही रखा जाएगा, 25 जुलाई को, दिन शनिवार को। और व्रत का जो पारणा है साथियों, ये 26 जुलाई दिन रविवार को 5:39 से प्रातः 5:39 से लेकर प्रातः 8:22 के बीच आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा
हरिशयनी एकादशी के महत्व को लेकर के, और हरिशयनी एकादशी कब है, कैसे आपको व्रत रखना चाहिए, कौन सी चीज चतुर्मास जब आरंभ हो जाता है हरिशयनी के एकादशी के दिन से ही, तो उसमें क्या किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए, और क्या किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए, ताकि उसका आपको अच्छा फल और पुण्य प्राप्त हो सके। तो हम ये आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से हमारे जो दर्शक गण हैं वो बहुत संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।